मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, सफलता का एकमात्र उपाय है मेहनत, मेहनत और मेहनत। हमारा कर्म ही, हमारा मेहनत ही हमको सफल बनाता है, न कि हमारे अच्छे अच्छे बोलने के विचार। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, मेहनत पर ध्यान दीजिए, सफलता अवश्य शोर मचाएगी। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है फैसिओला हिपेटिका, जिसको हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये है फैसिओला हिपेटिका। इसका एक एनिमेशन जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है माउथ पार्ट होता है, जो कि ओरल शकर से घिरा होता है, और इधर होता है एसिटाबुलम पार्ट, जो इसका एनस या एक्सक्रीटरी पोर बोल सकते हैं, और यहाँ होता है इसका जेनिटल पोर। ठीक है, इस तरह से इसका एनिमेशन देखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की। फैसिओला हिपेटिका, इसको हम लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। लीवर फ्लूक नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे लीवर से संबंधित है। और फैसिओला हिपेटिका, जहाँ भी बायोलॉजी में हिपेटो शब्द आता है वो भी लीवर के लिए ही प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि एक बीमारी का नाम सुने होंगे हिपेटाइटिस, वो भी लीवर से ही रिलेटेड है। मतलब हिपेटो शब्द से हमको याद रखना है ये लीवर से संबंधित है। चलिए देखते हैं। फैसिओला हिपेटिका लीवर फ्लूक इज अ प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस में प्लेटी का अर्थ है फ्लैट यानी चपटा, और हेल्मिन्थ मीन्स कृमि। तो ये चपटे कृमि होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं। वर्म यानी भी कृमि होता है, फ्लैट यानी चपटा। तो फैसिओला हिपेटिका एक चपटा होता है। दैट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जैसे ये फैसिओला है, कोई फैसिओला है ये, जब इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट में सेम चीज़ें आ जाती हैं। हमको इधर जो देखने को मिलेगा वो इधर भी देखने को मिलेगा। ऐसे चीज़ों को बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दो पार्ट में बांटने से बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनमें एंडोडर्म होगा और एक्टोडर्म होगा और मेसोडर्म, तीनों लेयर्स ये बने होते हैं इनके बॉडी। तो यही पहला एनिमल है प्लेटीहेल्मिन्थिस, जो फाइलम है। इसी फाइलम में हमको शुरुआत ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखने को मिलता है। एंड डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, और ये ऊपर नीचे से कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। दे आर अनसेगमेंटेड एंड एसिलोमेट्स। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनका बॉडी किसी प्रकार से कोई खंडों में नहीं बटा होगा, और एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर ट्रीमेटोड्स बिलोंगिंग टू सब क्लास डाइजीनिया। इनका क्लास होता है ट्रीमेटोडा, और सब क्लास की बात करें तो डाइजीनिया में आता है। दस दे आर एंडोपैरासाइट, और ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। विथ टू सकर्स विथआउट हुक्स, और इनमें दो सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हुक नहीं होता। तो आपको याद रखना है ये एंडोपैरासाइट है। लेट्स लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैसिओला हिपेटिका विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। देखते हैं इसका डायग्राम। पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फैसिओला हिपेटिका का किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, क्लास ट्रीमेटोडा, सब क्लास डाइजीनिया, ऑर्डर है इकाइनोस्टोमिडा, और जीनस है फैसिओला, स्पीसीज है हिपेटिका। ये देखिए इसका डायग्राम। ऊपर है माउथ, ओरल सकर, ओरल या इंटीरियर सकर, ये राउंडिंग घुमा होता है, और इसी के ऊपर जो है ये माउथ पाया जाता है। ओरल सकर से चारों तरफ से घिरा होता है। उसके नीचे ओरल कोर, ये है गोनोपोर,
एसिटाबुलम या पोस्टेरियर शकर बोलते हैं इसको, और एंटेरियर शकर को ओरल बोलते हैं। और एसिटाबुलम याद रखना है, पोस्टेरियर शकर है। आगे देखते हैं, इसका एक कलरफुल डायग्राम देख लीजिए किस प्रकार से ये शकर से माउथ जो है घिरा हुआ है। ये जेनिटल ओपनिंग, इधर हेड, ये वेंट्रल शकर, बॉडी, और नीचे में है एक्सक्रेटरी पोर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फैसिओला हिपेटिका इज फाउंड इन द बाइल डक्ट ऑफ सीप। फैसिओला हिपेटिका कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट में। सीप यानी भेड़ के। एन एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, और इसका बॉडी जो है चपटा होता है डार्सोवेंट्रली, और ये लीफ पत्ती के जैसे संरचना दिखता है, ये भी हम लोगों ने देखा। और इसका जब लंबाई हम देखें तो 25 से 30 mm, चौड़ाई होता है 4 से 5 mm। एंटेरियर इंड इज प्रोड्यूस्ड इन अ कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द सीफेलिक कोन। इसका जो एंटेरियर इंड होता है एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको हम सीफेलिक कोन के नाम से जानते हैं। द माउथ इज सिचुएटेड वेंट्रली। माउथ कहाँ होगा? वेंट्रल साइड में होगा, एट द एंटेरियर इंड में। एंटेरियर इंड में निचले साइड, वेंट्रल साइड में होता है, और ये ओरल शकर से घिरा होता है, हम लोगों ने अभी देखा है। अ हाईली मस्क्यूलर वेंट्रल शकर आर एसिटाबुलम इज सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टेरियर टू द ओरल शकर। ओरल शकर से ये थोड़ा पोस्टेरियर साइड में होता है जो एसिटाबुलम होता है, जिसको हम वेंट्रल शकर बोलते हैं, और ये मसल्स से बना होता है। द एक्सक्रेटरी पोर इज सिचुएटेड एट द पोस्टेरियर एक्सट्रीमली। हम लोगों ने देखा निचले हिस्से में उसका एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है पोस्टेरियर साइड में। दे आर हर्मेफ्रोडाइट, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं ये। दे है बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दोनों पाए जाएंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। द एग पास टू द एक्सटेरियर थ्रू द मीडियन जेनिटल पोर। एक जो अंडे होते हैं वो मीडियन जेनिटल पोर में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से मतलब बाहर के जाते हैं। जो मीडियन जेनिटल पोर जो प्रेजेंट होते हैं उस जेनिटल पोर से ये बाहर किए जाते हैं अंडे को, और ये पाया जाता है वेंट्रल और ओरल सकर्स के बीच में। हम लोगों ने देखा था जेनिटल पोर एक बिंदु नुमा संरचना। लीवर फ्लूक लाइफ साइकिल। लीवर फ्लूक्स आल्सो नोन एज फैसियोला हिपेटिका और पैरासाइट। जो लीवर फ्लूक है इसको हम फैसियोला हिपेटिका के नाम से जानते हैं, और ये पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। दैट कॉज द लीवर फ्लूक डिसीज नोन एज फैसियोलेसिस, और ये फैसियोलेसिस डिसीज कॉज करता है जो कि लीवर में होता है, ये ह्यूमंस में। द लीवर फ्लूक पैरासाइट फॉल्स अंडर द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसका फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। The liver fluke disease is caused when immature liver fluke parasite migrate through the liver। जो immature parasite होता है किसका? liver fluke का, वही जो है ये liver fluke disease cause करता है। and are sometime caused by the presence of bile ducts। और ये bile duct में प्रेजेंट होते हैं कभी कभी, और कभी कभी लीवर और बाइल डक्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लीवर फ्लूक इन्फेक्ट ऑल ग्रेजिंग एनिमल। देखिए ह्यूमन के अलावा जितने भी ग्रेजिंग एनिमल है जो घास खाते हैं, जैसे कि सीप, केटल, मैमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, सभी एनिमल्स को ये इफेक्ट करता है, चाहे गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन सब में। लीवर फ्लूक पैरासाइट अकर्स इन रीजन अराउंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर बैंक्स। तो ये पानी जहाँ होते हैं उस साइड में, उस रीजन में ज़्यादा निवास करते हैं, जैसे कि रिवर बैंक, स्लो स्ट्रीमिंग रिवर एंड इरिगेशन चैनल्स। एस ऑल दीज एरियाज आर सुइटेबल फॉर द हैचिंग एग्स फॉर ऑफ द लीवर फ्लूक। तो ये इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है इसके अंडों की हैचिंग के लिए।
तो इस साइड में ये सब निवास करते हैं। द इन्फेस्टेशंस ऑफ दिस पैरासाइट इन एनिमल्स लाइक sheep कैटल हैव ग्रेटली इम्पेक्टेड द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। तो ये सीप यानी भेड़िए को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा जो कैटल्स एनिमल हैं जो कि एग्रीकल्चर में उपयोग किए जाते हैं, जो आवश्यक हैं, ऐसे एनिमल्स में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लाइफ साइकिल इसका देखते हैं लीवर फ्लूक का। जैसे यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये जैसे कि ह्यूमन लीवर, इसके अलावा जो ये गाय है, भेड़ है, ह्यूमन है, जो भी हम सब्जियों के रूप में खाते हैं हम लोग, गाय बैल भैंस जो है सीधे घास को खाते हैं, तो ये जो लीवर फ्लूक है पत्ते जैसे संरचना होते हैं और पत्तों में चिपके रहते हैं। ये जैसे ये ग्रेजिंग के द्वारा और या फिर ह्यूमन जो है जो हम खाते हैं सब्जियां, उसके द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर जाता है और क्या करता है, हमारे लीवर में चला जाता है। ठीक है, लीवर में जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये जो लीवर में आता है उसको आपको याद रखना है, ये ग्रेजिंग फूड से जो आता है उसको मेटासर्केरिया लार्वा बोलते हैं। मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ह्यूमन के अलावा ये एनिमल्स भी हैं, इसको भी साथ में लेके आपको चलना है। इनके भी लीवर में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, वो है मेटासर्केरिया लार्वा। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कौन सा लार्वा है लीवर फ्लूक का जो ह्यूमन को इफेक्ट करता है उसके लीवर को। अब ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है हमारे लीवर में, ह्यूमन लीवर में क्या करता है, एडल्ट्स इन हिपेटिक बाइलरी डक्ट्स, और ये बड़ा हो जाता है ना और धीरे धीरे वृद्धि करता है और बाइल डक्ट में चला जाता है। ये देखिए बाइल डक्ट में, और क्या करता है, वहाँ को ब्लॉक कर देता है जिससे लीवर का इनलार्जमेंट हो जाता है। जब लीवर का इनलार्जमेंट हो जाता है तो अब ये क्या करते हैं, फिशेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं और एक मिरासीडियम लार्वा बनाते हैं। ये फर्स्ट लार्वा स्टेज होता है। मेटासर्केरिया के बाद ये मिरासीडियम लार्वा में चेंज हो जाते हैं। ह्यूमन के अलावा ये जो मिरासीडियम लार्वा है वो क्या होगा, जो एनिमल्स हैं उनके फिशेस के थ्रू भी ये बाहर आता है और ये बाहर जो है सेल से ढके होते हैं, कवच से, अंडे के अंदर होते हैं, और ये किसी तरह से पानी में अगर चले जाते हैं, इम्ब्रियोनेटेड एग इन वाटर, देखिए उसके बाद जो मिरासीडियम लार्वा है इनका हैचिंग होता है पे, और ये कहाँ चले जाते हैं, पेनिट्रेबल स्नेल। अब ये इनका जो दूसरा होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट, ये स्नेल में चले जाते हैं, घोंघा में, पाइला, इसमें चले जाएंगे कौन, मिरासीडियम लार्वा। ये आपको याद रखना है, ह्यूमन से जो मिरासीडियम लार्वा है वो बाहर आया अंडे के थ्रू और वो अंडे हैचिंग हुआ और उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, स्नेल में। स्नेल में इनमें जो है 3 प्रकार के और लार्वा बनते हैं, धीरे धीरे अपने साइज़ में वृद्धि करते जाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो मिरासीडियम लार्वा सबसे पहले चेंज होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा, उसके बाद स्पोरोसिस्ट चेंज होगा 4th लार्वा रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा के बाद और अगला 4th लार्वा है सर्केरिया। ये 4A 4B 4C नाम दिया गया है ना। तो इस तरह से 3 लार्वा स्टेज किसमें पूरा हुआ, स्नेल में। और ये देखिए पूंछ है, ये जो सर्केरिया लार्वा है, अब ये सर्केरिया लार्वा को ये बाहर छोड़ देता है पानी में, वाटर बॉडी में, और ये सर्केरिया लार्वा जो है अपना लार्वा फॉर्म को चेंज करके ये मेटासर्केरिया में चेंज हो जाते हैं। अपने जो पूंछ है इसको हटा देने से मेटासर्केरिया में चेंज हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, मेटासर्केरिया लार्वा किसी भी प्लांट में उसके पत्तियों में चिपक जाते हैं, क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यही जब ह्यूमन बॉडी में या इसके अलावा ये पानी में जब छोड़े जाते हैं तो मछलियों के स्किन में भी चिपक जाते हैं, फिशेस के,
जब ह्यूमन ऐसे फिशेस को खाते हैं तो फिश से भी इनके बॉडी में चला जाता है, और जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ये पत्तियों के द्वारा, जो घास है उसके द्वारा उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये मेटासर्केरिया लार्वा फिर से एनिमल बॉडी में पहुंच जाता है और लीवर में इन्फेक्शन कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं। द एग, फर्स्ट स्टेज है एग। द एडल्ट फीमेल लीवर फ्लूक पैरासाइट पासेस इमेच्योर एग्स इन द बाइल डक्ट। जो फीमेल लीवर फ्लूक होता है एडल्ट, वो इमेच्योर एग के थ्रू जो है कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट में जाएगा, एंड कम्स आउट इनटू द इन्वायरमेंट थ्रू द फिशेस। और ये ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, वहाँ से इन्वायरमेंट में कैसे आता है, उनके मल के द्वारा। इफ़ एंड व्हेन द एग्स कम इन कांटेक्ट विथ वाटर, जब ये पानी के संपर्क में आते हैं, द एग बिकम्स इम्ब्रायोनेटेड, इम्ब्रायोनेटेड होते हैं और फॉर्म इनटू लार्वा कॉल्ड मिरासीडिया। ये पहला जो लार्वा है मिरासीडिया लार्वा बनाते हैं, ठीक है, जब ये पानी के संपर्क में आएंगे। सेकेंड स्टेज है इंटरमीडिएट होस्ट। इनका इंटरमीडिएट होस्ट बताया मैं स्नेल। द मिरासीडियम लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू सर्केरिया लार्वा। मिरासीडियम लार्वा किस में बनेगा, किस में बदलेगा, सर्केरिया में। लेकिन क्या ये सर्केरिया में सीधा बदल जाता है, नहीं, ये पहले बनाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। देखते हैं आगे। हियर द स्नेल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट, इसका इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल। द सर्केरिया लार्वा हैव अ लॉन्ग टेल। हम लोग देखे हैं सर्केरिया लार्वा में एक लॉन्ग टेल होता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा लार्वा है जिसमें एक टेल पाया जाता है लीवर फ्लूक के लार्वा में। दैट्स हेल्प देम स्विम इन द वाटर। ये वाटर में मतलब तैरने के लिए हेल्प करते हैं। इनका जो टेल होता है, जो सर्केरिया लार्वा ग्रोस, ये बढ़ेंगे, लिप्स द स्नेल होस्ट, और स्नेल होस्ट को जो है छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, लुक्स फॉर वेजिटेशंस, और ये वेजिटेशंस को ढूंढते हैं और वहाँ चले जाते हैं। व्हेयर इट्स अ फार्मासिस्ट कॉल्ड मेटासर्केरिया, और वेजिटेशन के पास जाकर कोई भी घास के पत्तियों से चिपक जाते हैं और मेटासर्केरिया लार्वा में चेंज हो जाते हैं। मेटासर्केरिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन एनिमल्स लाइक सीप, कैटल एंड द ह्यूमन बींग्स। जो मेटासर्केरिया लार्वा है यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, किसके लिए, एनिमल जैसे कि सीप, कैटल और ह्यूमन बींग्स के लिए। मेटासर्केरिया हैव अ रिजिड हार्ड आउटर लेयर। इनका जो बॉडी होता है आउटर साइड हार्ड होगा, रिजिड होगा, विच हेल्प देम लिव फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। और यही इसको क्या करता है, जो इसका हार्ड बॉडी है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए इनको हेल्प करता है। When human beings consume contaminated water or fish, देखिए ये पानी के थ्रू भी आ सकता है, फिश के थ्रू भी आ सकता है, या जो घास है उसके द्वारा एनिमल्स में जा सकता है। तो ऐसे पानी या फिश के द्वारा जब ये ह्यूमन के अंदर पहुंच जाता है, द सिस्ट रिलीज इमेच्योर एग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो इमेच्योर एग को रिलीज करता है ये सिस्ट, कौन, मेटासर्केरिया वाला सिस्ट क्या करेगा, एक एग रिलीज करेगा, बहुत सारे एग, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद तीसरा स्टेज है द यंग फ्लूक। द फ्लूक पैरासाइट पेनिट्रेट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। अब ये पैरासाइट जो फ्लूक है ये पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइन के दीवार को, और ये कहाँ चला जाएगा, पेरिटोनियल केविटी में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, पेरिटोनियल केविटी से ये आगे एंटर करेगा लीवर में, और पैरासाइट जो है लीवर सेल को खाना शुरू कर देता है। लीवर में गया और लीवर सेल को खाना शुरू कर दिया, और कुछ दिन बाद ये क्या करेगा, कम्स इन कांटेक्ट विद द पैरासाइट। होस्ट किसके संपर्क में आता है, कम्स इन द कांटेक्ट विद द पैरासाइट, और पैरासाइट के संपर्क में आ गया ये आफ्टर ईटिंग प्लेंटी ऑफ लीवर सेल्स। जैसे ही ये लीवर सेल को खाना खाता है, मतलब लीवर सेल को अपने अंदर लेगा, खाएगा, उसका भक्षण करेगा, तब यंग लीवर फ्लूक माइग्रेट टू द बाइल डक्ट, और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा और ये यंग हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे
बाइल डक्ट में चला जाता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट लीवर फ्लूक, और वहीं ये क्या बनेगा, एडल्ट लीवर फ्लूक बन जाएगा, जो कि इसका 4th स्टेज है। द मेटासर्केरिया ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट लीवर फ्लूक पैरासाइट आफ्टर अराउंड 3 मंथ, और इसको इस तरह से एडल्ट लीवर फ्लूक बदलने के लिए 3 महीना चाहिए। एन एडल्ट लीवर फ्लूक मेजर अप टू 3 सेंटीमीटर, और इसका लंबाई होगा 3 सेंटीमीटर। ए ग्रेविड एडल्ट फीमेल लीवर फ्लूक कैन प्रोड्यूस 20,000 टू 25,000 एग्स, इतना एग देते हैं ये पर डे, हर दिन। देखिए इसका लाइफ साइकिल फिर से एक बार, किस तरह से इसका अलग अलग जो लार्वा फार्म है उसको बताया गया है। पहले जो सीप है, यहाँ पहले क्या आता है, मेटासर्केरिया लार्वा, है ना। मेटासर्केरिया लार्वा, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, मेटासर्केरिया किस में चेंज होगा, आगे ये एडल्ट लीवर फ्लूक में, ये देखो एडल्ट लीवर फ्लूक का फॉर्म है, और उसके बाद ये इसके फीसेस से बाहर आता है, सीप के फीसेस से बाहर आएगा, और ये क्या बनाएगा, जब पानी के संपर्क में आएगा तो वहाँ पे ये मिरासीडियम लार्वा, है ना, बॉडी के अंदर से मिरासीडियम लार्वा बाहर आएगा। मिरासीडियम लार्वा जो है आगे चेंज होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में, जो कि स्नेल में होता है, ठीक है। स्पोरोसिस्ट लार्वा आगे चेंज होगा रेडिया लार्वा में, और रेडिया लार्वा सर्केरिया लार्वा में। तो इसको मैंने याद किया है MSRCM, ये कोड बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, मिस्टर SP रेड कार में आते हैं, रेड कार में आते हैं, मिस्टर SP रेड कार में आते हैं, मतलब मेटासर्केरिया, उसके बाद स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया, सॉरी ये वाला मिरासीडियम है, मिरासीडियम और स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इस तरह से इनको याद करने का मैंने एक तरीका बनाया है, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये इसका सीरियल वाइज है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सीरियल वाइज कौन सा लार्वा सबसे पहले बनता है और कौन सा बाद में बनता है। आगे देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये है मेटासर्केरिया मिरासीडियम लार्वा, जो कि फर्स्ट स्टेज है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी से बाहर यही आता है फिशेस के थ्रू, ठीक है। ये मिरासीडियम लार्वा है, ये एक्सटर्नल व्यू है और ये है इंटरनल व्यू। इसमें 2 आँखें हैं, देखिए एपिकल पेपिला, एपिकल ग्लैंड, सिलिया, ब्रेन, पेनिट्रेशन ग्लैंड, एक्सक्रीटरी पोर है। इनमें एक विशेषता पाया जाता है फ्लेम सेल, जो प्लेटी हेलमिंथिस है इनमें एक फ्लेम सेल पाया जाता है, जो कि इनका एक एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, सभी प्लेटी हेलमिंथिस में ये पाया जाता है। आगे देखते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा, जो सेकेंड लार्वा है वो है स्पोरोसिस्ट। पहला हम लोग मिरासीडियम देखे, उसके बाद ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए थर्ड लार्वा देखते हैं, यह है रेडिया लार्वा, ठीक है। रेडिया लार्वा का डायग्राम, थर्ड स्टेज, और ये धीरे धीरे सर्केरिया में चेंज हो रहा है। देखिए इसके अंदर ये सर्केरिया लार्वा बन रहा है, ये इसको जन्म देता है, ये इसके अंदर बनता है, रेडिया लार्वा के अंदर सर्केरिया। अब ये है सर्केरिया लार्वा, जो इसमें पूंछ पाया जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा लार्वा स्टेज है जिसमें कि टेल पाया जाता है, लंबा टेल। अब इस टेल को हटा देंगे तो क्या बनेगा, मेटासर्केरिया। देखिए स्ट्रक्चर ये वाला अंदर वाला जो सेम है इसमें दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या है, नाम इसका है मेटासर्केरिया, और यही ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में, सीप में जाता है। अब इसमें देखिए एक फ्लेम सेल का डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ, इस तरह से फूल जैसे संरचनाएं हैं, और यही क्या करते हैं, इनके एक्सक्रीटरी डक्ट का काम करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, लीवर फ्लूक आर प्राइमरी लार्ज फ्लैट पैरासाइटिक वर्म दैट आर फाउंड इन द लीवर कॉजिंग डिसीज नोन एज फेसियोलिसिस। तो ये प्राइमरली क्या करते हैं,
फेसियोलिसिस डिसीज कॉज करते हैं और ये पैरासाइट हैं, फ्लैट होते हैं, सब जान रहे हैं, अभी पढ़े हैं। लीवर फ्लूक पैरासाइट आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज इन द रीजन विथ सेवरल वाटर बॉडीज लाइक इरिगेशन चैनल्स, स्लो स्ट्रीमिंग रिवर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पानी में अपना लाइफ साइकिल ज़्यादातर पूरा करते हैं स्नेल में। इनके 4 जो हम लोग स्टेज देखे, लार्वा स्टेज, वो पानी में ही होता है। आइए देखते हैं कुछ हैंड रिटन नोट्स फेसियोला हिपेटिका, जो कि एग्जाम में ये लाइन आ चुके हैं। इसके फाइलम के बारे में पूछा जा चुका है। फाइलम है इसका प्लेटीहेलमिन्थिस और इसका क्लास है ट्रिमेटोडा। ये भेड़ के बाइल डक्ट में पैरासाइट होते हैं, हम लोगों ने देखा। ये ह्यूमन बाइल डक्ट में भी हो सकते हैं। प्राइमरी होस्ट है यही। और ये लीफ लाइक संरचना होता है इसका सर, है ना। और इसका जो सेकेंड होस्ट होता है स्नेल पाइला होता है सेकेंडरी होस्ट, जिसको इंटरमीडिएटरी होस्ट बोलते हैं। और ये डाइजेनेटिक होते हैं, मतलब 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इनकम्प्लीट होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है डाइजेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें फ्लेम सेल होता है, जिसको हम हिंदी में ज्वाला कोशिका बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका जो लार्वा स्टेज है, सीरियल वाइज अगर बोला जाए, पूछा जाए तो हम सबसे पहला मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मिस्टर एसपी रेड कार में आते हैं। ये इसका ट्रिक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और है। मेहलिस ग्लैंड एंड विटेलाइन ग्लैंड्स आर फाउंड एसोसिएटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हिपेटिका। ये जो मेहलिस ग्लैंड है और विटेलाइन ग्लैंड है, ये फीमेल फेसियोला हिपेटिका के सिस्टम में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। एलोजिनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन लीवर फ्लूक। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एलोजिनेसिस क्या है? तो ये क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक प्रक्रिया है, पीढ़ी एकांतरण, और ये लीवर फ्लूक में पाया जाता है। नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फेसियोला, हम लोगों ने देखा नीचे में एक ही होता है इसका एक्सक्रीटरी पोर की संख्या, जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। कैसे लगा क्लास, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।